Hello students, how are you? I hope all of you are doing fine. In today's lecture, we are going to discuss a last kind of motion, which is circular motion, and in fact uniform circular motion. Uniform circular मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन थोड़ा सा आपको समझने में यहाँ पर एक चीज़ देखनी रहेगी। अब आपको यहाँ से वेलोसिटी का थोड़ा सा और स्पीड के बीच का फ़र्क थोड़ा समझ में आएगा। क्या करते हैं हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट है सेंटर में, हम सोचते हैं कि हम इसके अराउंड ही एक सर्कल में घूमते रहेंगे। ठीक है भैया, इस सर्कल में इस सेंटर के अबाउट हम लोग घूमते रहेंगे। अक्सर ग्राउंड्स में, स्टेडियम्स में आपने देखा होगा ऐसे सर्कुलर ट्रैक होते हैं जिसपे एथलीट दौड़ते रहते हैं यहाँ से वहाँ तक। तो इस सर्कुलर मोशन के अंदर आपको एक चीज़ लगेगी। मान लेते हैं कि आपने स्पीड अपनी सेट की है, आपने अपनी स्पीड सेट की है कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। आपने कहा कि मैं 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इस पे ट्रैक पे चक्कर लगाता रहूँगा। अब आपने क्या किया, आप इसी स्पीड से इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहे। ठीक है, तो क्या आपकी स्पीड बदली? स्पीड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आप तो इसी स्पीड से चक्कर लगा रहे थे। तो लेकिन आपको एक चीज़ का यहाँ से एहसास होगा, वो क्या, आप मान लेते हैं इस पॉइंट पे पहुँचे हैं, आप किस तरफ दौड़ रहे होगे? अगर आप खुद को पाओगे तो इस तरफ दौड़ रहे होगे, क्योंकि इस तरफ, और यहाँ इस पॉइंट पे होगे तो आप इस तरफ दौड़ रहे होगे, और इस पॉइंट पे होगे तो आपका मुंह इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पहुँचेंगे तो आपका मुंह इस डायरेक्शन में होगा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो फेस कर रहे हो जिस तरफ आप, वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। अगर आप यहाँ होंगे तो आपका मुंह कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ होंगे तो आपका मुंह इस डायरेक्शन में होगा। अगर आप रुक के अपनी डायरेक्शन देखोगे तो आप पाओगे कि मैं इस तरफ देख रहा हूँ। इस पॉइंट पे आप इस तरफ देखते मिलोगे, इस पॉइंट पे आप इस तरफ देखते मिलोगे। तो होता क्या है कि जब आप इसको बारीकी से एनालाइज करते हैं तो आपकी स्पीड भले ही चेंज ना हो रही हो, मगर एक चीज़ चेंज हो रही है रेगुलरली, वो क्या है, आपकी डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म में मतलब क्या है, आपने स्पीड अपनी जो भी है वो कांस्टेंट रखी है। आप जिस स्पीड से भाग रहे थे उसी से भाग रहे हो। कभी आपने 5 से 6 नहीं किया, ना 5 से 4 किया, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म। सर्कुलर का मतलब आप एक सर्कल में दौड़ रहे हो, तो सर्कुलर मोशन। दोनों स्ट्रेट लाइन में दौड़ते इसी स्पीड से तो क्या होता, आप अपनी डायरेक्शन भी नहीं बदल रहे होते। लेकिन इस मोशन के अंदर आप कॉन्टीन्यूसली अपनी क्या बदल रहे हो, डायरेक्शन बदल रहे हो। तो डायरेक्शन बदलने से स्पीड तो आपकी नहीं बदली है, मगर वेलोसिटी जो टर्म थी, वेलोसिटी वो चेंज हो रही है कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड भले ही ना बदल रही हो मगर उसकी डायरेक्शन बदल रही है। तो बस इतना सा आइडिया आपको यहाँ पर रखना है। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आप जब सर्कल में घूमते हो तो आप कॉन्टीन्यूसली अपनी डायरेक्शन बदल रहे होते हो, भले ही आप अपनी स्पीड बदले या फिर ना बदले। ठीक है, मान लेते हैं कि आप एक आर रेडियस के सर्कल में घूम रहे हो। आप इस पॉइंट से दौड़ना शुरू किया, आपने पूरा सर्कल घूमा और आप फिर से यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको टी टाइम लगा पूरे में घूमने में। कितना टाइम लगा? टाइम टेकन टी। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपको अगर स्पीड पूछे आपकी, तो स्पीड की या वेलोसिटी आपसे पूछे स्पीड क्या रही होगी, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है कि जब आप ये पूरा का पूरा सर्कल घूमते हो तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करते हो। अगर ये डिस्टेंस, ये रेडियस इसका आर है, तो टोटल डिस्टेंस जो आप कवर करते हो वो कितना है, 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस है, ये पूरी पूरी लेंथ इसकी सर्कमफ्रेंस है। तो वे स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कि आप इस स्पीड से घूम रहे हो, आपसे इसमें से कुछ भी चीज़ पूछे या दूसरे से, तो आप इसको ईजीली बता सकते हो। ठीक है, बुक में आपको ईजी समझाने के लिए वो तरीके से किया हुआ है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली, आप इतने स्मार्ट मैं समझता हूँ कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हो, ये बात समझ सकते हो कि आप जब यहाँ खड़े होगे तो आपका मुंह। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सर्कुलर मोशन को देख सकते हो। अभी हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो बेसिकली हमने सीखा है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सर्कुलर मोशन, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड, और आपने सीखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या है। इसके अलावा इसमें ग्राफ बचे हैं जो कि
हमें थोरोली बाद में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा बाद में हम लोग करें, पहले एक बार फिजिक्स को पूरी तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें। तो आइए हम लोग इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी, जिसमें ग्राफ के क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ मैं। तो अब 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपसे इसमें क्या पूछा है। आपसे इसने पूछा कि क्या आपका जो अभी आपसे 9th क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि क्या आपकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है और एक्सेलेरेशन हो, कुछ ऐसा पॉसिबल है। तो एक केस है आपके पास। देखिए अर्थ से जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हो तो हमेशा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो अर्थ क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को पुल करती है अपनी तरफ। आपने इसको फेंका ऊपर की तरफ तो अर्थ क्या करेगी, टुवर्ड द सेंटर इसको खींचने की कोशिश करेगी। हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में डिटेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन हाल फिलहाल क्या है कि जब ये जाएगा तो इसको एक नीचे की तरफ एक पुल महसूस होगा। पुल या पुश हमेशा क्या होते हैं, फोर्स होता है, इसको फोर्स भी बोल सकते हैं। और फोर्स जब भी होगा तो एक्सेलेरेशन इसके पास हमेशा इसके ऊपर कोई ना कोई एक्सेलेरेशन होगा। तो कह सकते हैं आप टुवर्ड द सेंटर इसके ऊपर एक एक्सेलेरेशन एक्ट कर रहा होगा, जो अगर ऊपर जा रहा है ये तो इसकी स्पीड को कम कर देगा, और नीचे की तरफ अगर ये ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसकी स्पीड को क्या करेगा, बढ़ा देगा ये, क्योंकि ये हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है। तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी v से आपने इसको ऊपर की तरफ थ्रो किया इस बॉल को, ये एक हाइट पे पहुंचती है और वहां जाकर के रुक जाती है। रुकती कैसे, मोमेंटरीली, वहाँ रुक के खड़ी नहीं होती, बस ये रुकी और वापसी चल पड़ी बिल्कुल इमीडिएटली। तो इस पूरे पॉइंट को जब हम ध्यान से देखते हैं तो जब ये रुकती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाती है, जीरो, क्योंकि रुक गई है ये। लेकिन उस वक्त भी इसके ऊपर एक एक्सेलेरेशन एक्ट करता रहता है नीचे की तरफ, जो इसको फटाक से वापसी चलाना शुरू कर देगा इस तरफ, क्योंकि फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगी रहा है। तो ऐसे पॉइंट पे जहाँ पर ये पूरी पीक पे पहुंची है वहाँ इसकी वेलोसिटी तो हो जाएगी ज़ीरो, मगर एक्सेलेरेशन ज़ीरो नहीं होगा। एक्सेलेरेशन विल नॉट बी जीरो एट द पीक ऑफ द फ्लाइट। जब हम फ्लाइट के पीक पे पहुंच जाएंगे तो एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो लेकिन जीरो वेलोसिटी हो। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलेरेशन बट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड लिखा है इसने, वेलोसिटी नहीं लिखा है। यूनिफॉर्म स्पीड का अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा है, ये सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मगर आपकी डायरेक्शन बदल रही है, और डायरेक्शन बदलने का मतलब है आप क्या हो रहे हो, एक्सेलेटेड हो रहे हो। और इस एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। लेकिन अभी हाल फिलहाल बात करेंगे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जब हम सर्कल में घूमते हैं तो हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही है अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहे हैं, लेकिन हम एक्सेलेटेड हो रहे हैं हर वक्त टुवर्ड दी सेंटर। तो सेकंड क्वेश्चन में सर्कुलर मोशन आप लिख सकते हो, सर्कुलर मोशन। इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि आपकी स्पीड लिखिए इसमें, वेलोसिटी नहीं, स्पीड यूनिफॉर्म है और आप घूम रहे हो, एक्सेलेरेशन होगा मगर स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। सी, इसके बाद बात करते हैं सी पॉइंट की। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू दी इन दी परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यही एग्जांपल आप यहाँ भी लिख सकते हो सर्कुलर मोशन में। देखिए आप जा इस दिशा में रहे हो, लेकिन आपका जो एक्सेलेरेशन है वो किस दिशा में, इस दिशा में। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर। आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसका एग्जाम्पल भी आप सर्कुलर मोशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने तीन चीज़ें देखी। क्या वेलोसिटी अगर जीरो हो तो एक्सेलेरेशन हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। कैसी सिचुएशन में, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करें तो हमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वहाँ जा करके एक मोमेंट के लिए रुकेगी, लेकिन वहाँ एक्सेलेरेशन तब भी उसका होगा। दूसरा आपसे पूछा क्या स्पीड यूनिफॉर्म हो और फिर भी एक्सेलेरेशन हो रहा हो, तो आप कहोगे कि बिल्कुल एक्सेलेरेशन हो रहा है सर्कुलर मोशन में, क्योंकि हम
स्पीड भले ही सेम रख रहे हैं लेकिन हम अपनी डायरेक्शन बदलते जा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या पूछ रहा है कि सर्कुलर, अच्छा 90 डिग्री का दोनों में एक्सेलरेशन और ये आपका जो मोशन है उसकी डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो सकता है क्या? तो आप कहोगे कि हाँ, सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें, तो 9th क्वेश्चन के तीनों ही पार्ट आपको ध्यान से रखने हैं, बी और सी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में या फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे जैसे भी आपको ठीक लगे आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर इसके न्यूमेरिकल्स के साथ।